बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। से लेकर और अक्टूबर 16 तक हम देखेंगे मार्केट किस तरह मूव कर सकती है, इस पूरे एक हफ्ते के अंदर मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे और साथ देखेंगे कौन कौन सी न्यूज़ मार्केट पर असरअंदाज होंगी और हमारी मार्केट क्या रुख इख्तियार कर सकती है। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे एक IB का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करें, उसका स्क्रीनशॉट हमें भिजवा दें डिपॉजिट के बाद, तो हम आपको शामिल कर लेंगे अपने डेली व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां लम्हा ब लम्हा आपको हम लोग अपडेट कर रहे होते हैं कि मार्केट अब किस तरह चलने वाली है। सबसे पहले देखते हैं कि 9 अक्टूबर को यहाँ पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे थोड़ा सा ज़ुकाम और गला ख़राब होने की वजह से आवाज़ क्लियर नहीं है, लेकिन कोशिश है फिर भी आप तक एक वीडियो पहुँच जाए। 9 अक्टूबर को कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ना ही कोई ख़ास न्यूज़ है। अलबत्ता 3 बैंक हॉलीडेज़ है, जिसमें कनाडा की, USD की और JPY की 3 बैंक हॉलीडेज़ हैं, जिसकी वजह से मार्केट जोन से थोड़ी सुस्त रह सकती है। लेकिन चूँकि वार चल रही है उधर हल्की फुल्की बॉर्डर्स के ऊपर हल्की फुल्की वार जोन से चलने की वजह से उसका मार्केट असर ले सकती है, लेकिन इतना बड़ा असर नहीं लेगी, ये ध्यान में रखिएगा। थोड़ा बहुत असर ज़रूर लेगी, लेकिन इतने चूँकि पहली सरहदी लड़ाइयाँ जारी हैं तो इसकी वजह से मार्केट इतना बड़ा असर यहाँ पे लेने वाली नहीं है। ट्यूसडे को देखें तो ट्यूसडे को AUD की एक छोटी सी न्यूज़ है और कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, इसलिए ट्यूसडे से हम आगे चलते हैं। तो ट्यूसडे की मार्केट नॉर्मल चल सकती है। वेडनेसडे को बड़ी न्यूज़ है, जिसमें कोर PPI है और PPI है 5:30 PM के ऊपर। इसके ऊपर मार्केट इंशाल्लाह आपको रिएक्ट देगी और एक अच्छा रिएक्ट दी। 11 PM पर FOMC के मिनट्स ऑफ मीटिंग है, इसके ऊपर भी मार्केट अपना रिएक्शन दे सकती है और मार्केट आपके साथ चलेगी। थर्सडे को भी बड़ी न्यूज़ है, जिसमें बहुत बड़ी न्यूज़ है। कोर CPI है, CPI है और CPI ईयर एंड ईयर बेसिस पर है। इसके ऊपर मार्केट में बड़ा मोहतात रहिएगा, क्योंकि अगर CPI जो से वो बेहतर आ जाती है तो आपकी मार्केट बहुत तेज़ी के साथ मूव करेगी। तो ये हफ्ते में सिर्फ 12 अक्टूबर का दिन आपका ख़तरनाक हो सकता है, बाकी सारे दिन जो उनसे वो नॉर्मल चल सकते हैं। अलबत्ता फ्राइडे को CNY की इसकी चाइना की CPI है और उसके साथ GBP की बैंक ऑफ इंग्लैंड के बैले की स्पीक है और 7 बजे आपकी कस्टमर कंज्यूमर सेंटीमेंट है। और ये चूँकि CPI का रिजल्ट आ चुका होगा, तो जिस तरह CPI पे मार्केट मूव करेगी बिल्कुल सेम उसी तरह मार्केट आपको यहाँ पे भी मूव करती हुई नज़र आएगी 7 PM पर, और इस न्यूज़ के ऊपर कंज्यूमर सेंटीमेंट के ऊपर। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ और देखते हैं हमारा गोल्ड आज इस हफ्ते में किस तरह से मूव कर सकता है। चलते हैं गोल्ड को देखते हैं। अब हम गोल्ड के मंथ के चार्ट के ऊपर हैं। मंथ के चार्ट के ऊपर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि गोल्ड अब किस तरह मूव कर रहा है। गोल्ड ने एग्जैक्टली वही एक सपोर्ट ली है जिसके ऊपर मैंने एक लाइन लगाई हुई थी और आपको बताया था कि गोल्ड यहाँ से अपनी सपोर्ट ले सकता है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लियर बताया था कि अब हम सेल नहीं करेंगे, बल्कि हम सिर्फ बाय करेंगे। अगर हमारा एक स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसको बर्दाश्त कीजिएगा, और तो क्योंकि आपको मार्केट बहुत अच्छा मौका देगी। और आपने 1809 1810 के ऊपर अगर आप सेकंड बाय करते हैं तो यहाँ पे ये आपको बाय एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। तो कल हमने इसी एक पॉइंट के ऊपर बाय किया और इसके बाद मार्केट अभी तक जो सी अप साइड पे जा रही है। अब तक तकरीबन 50 पॉइंट मार्केट 40 पॉइंट मार्केट वहाँ से गेन कर चुकी है। ये आपको क्लियर होगा, आपको याद होगा कि मैंने आपको ये पॉइंट बताया था। अब आपको अगर नहीं तो आप मेरी पिछली जुमे वाली वीडियो को देख सकते हैं कि उसमें क्या आपकी चेंजिंग आ सकती है। अब यहाँ पे पहला जो सा इन्वर्टर हैमर बनता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तक इस मंथ में सेकंड वीक शुरू हुआ है और सेकंड वीक में इसमें हैमर बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन 1810 से मार्केट ये स्टार्ट हुई है और इसने ये मंथली सपोर्ट ली है। ये वाली सपोर्ट, ये सपोर्ट और ये मंथली सपोर्ट
चूँकि आपसे यही कहा गया था, यही मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अब इसमें आपने सेल साइड पे नहीं जाना बल्कि बाय साइड पे रहना है। और ये 1860 तक, या अगर 60 को क्रॉस करती है तो 1880 तक ये लिमिट हो सकती है मंथली चार्ट के ऊपर। 1880 के ऊपर जाकर ये अपना रिवर्सल ले सकती है। हाँ, ये मंथ की बात हो रही है। अब हम चलते हैं वीक के ऊपर, और वीक के ऊपर जाके देखते हैं कि हमारी मार्केट किस तरह मूव कर सकती है। और वीक के ऊपर देखें तो इसने वही पॉइंट जो हमारा पीछे था, जिसमें इस वीक पे, इस वीक पे, इस वीक पे 3 कंसेक्टिव वीक के ऊपर इसने पीछे एक अच्छी मूवमेंट ली थी, वही एग्जैक्ट पॉइंट इसने लिया है। और एग्जैक्ट पॉइंट पे इसने इन्वर्टेड हैमर अप साइड पे बनाया। अब चूंकि इन्वर्टेड हैमर है तो इसने एक दफ़ा आप जाना है, तो आप जाकर ये तकरीबन 1860 के करीब लिमिट हो सकती है मार्केट। इसलिए 1860 को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मार्केट जोन सी 1860 से होती हुई वापस आ सकती है। यानी कि हमारा जो पहला जो टारगेट होगा वो 1858 से 1860 का ये लेवल होगा। 64 तक भी जा सकती है, अगर ये अप साइड पे शेडो मारे तो अप साइड पे ये 64 तक भी जा सकती है। लेकिन अगर मज़ीद इसको देखें कि मज़ीद ये कहाँ तक लिमिट होगी, तो लिमिट होने के लिए अप साइड पे फिर 1884 इसके पास नेक्स्ट टारगेट है। तो अगर ये इस टारगेट को कवर करके इसके ऊपर स्टे करती है तो फिर आप 1884 तक मार्केट को देख सकते हैं। अगर उसको भी क्रॉस कर गए तो फिर 1912 तक मार्केट जाएगी वीकली बेस के ऊपर। अब चलते हैं 4 आवर के चार्ट के ऊपर, और 4 आवर के चार्ट के ऊपर आज के दिन का व्यू देखते हैं कि मार्केट किस तरह चल सकती है आज के दिन में। तो अब चलते हैं 4 आवर के चार्ट के ऊपर और उस पर चल के आज के दिन का व्यू निकालते हैं मार्केट कहाँ तक जा सकती है। मार्केट ने आज गैप अप ओपनिंग दी है, क्योंकि एक छोटा सा जो फियर पैदा हुआ है इसराइल और हमास की जो दरमियान सरहदी जंग छिड़ी है, उस जंग के ऊपर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी है, लेकिन ऊपर से शेडो छोड़ती वापस आ रही है 1858 के लेवल से। 1858 का लेवल जेल में रखिएगा, बहुत क्रिटिकल लेवल। अगर मार्केट इसको क्रॉस नहीं करती तो मार्केट सेलिंग में ही रहेगी और आपको 1809 दोबारा दिखा सकती है। तो अगर मार्केट यहाँ से भी चूंकि रुकी हुई है, काफ़ी देर होगी यहाँ पे रुके हुए इसको, अगर मार्केट यहाँ से अप साइड पे जाती है जिस तरह से अप साइड पे हैमर बनाया है 1858 के पास, तो यहाँ पे एक सेल की एंट्री ली जा सकती है, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा होगा 1861 का या 62 का। तो 1862 तक आप इसको लिमिट कर सकते हैं। 1862 के ऊपर स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें सेल की एंट्री ले सकते हैं। कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है, ना ये चाइना ताइवान, ना ये रशिया ताइवान की जंग है जिसके ऊपर मार्केट इतना मूव करे। सरहदी झड़पें ये होती रहती हैं, मकबूजा कश्मीर में भी होती हैं, तो इसलिए इकोनॉमी पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस वक्त आप ओवरऑल देखें तो आपकी सारी चीज़ें पॉजिटिव जा रही हैं। अगर आप गोल्ड को देखें तो गोल्ड आपका पॉजिटिव है, और इसके अलावा अगर आप DXY को देखें तो DXY आपका पॉजिटिव है। आप USD को देखें तो USD आपको पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप ये 10 ईयर का चार्ट है, 10 ईयर यील्ड का चार्ट है, ये पॉजिटिव है। और उसके बाद गोल्ड पॉजिटिव है। आपकी सारी चीज़ें जो सी वो पॉजिटिव खुली हैं और पॉजिटिव चल रही हैं। अलबत्ता US ऑयल जो है ये भी गैप अप ओपनिंग होने के बाद अप साइड पे जा रहा है, हो सकता है कि 87.64 तक ये जा सकता है। अब चूँकि हमने ऑयल पे बात करनी है और ऑयल पे मैं आपको ले आया, तो ऑयल के ऊपर भी चूँकि गैप ओपनिंग हुई है 81 से 84 पे खुला है, और ये हो सकता है कि 87.84 यहाँ तक लिमिट हो, यहाँ से फिर वापस आ जाए। अगर मैं आपको वीकली पे लेके जाऊँ ऑयल के ऊपर, तो वीकली चार्ट के ऊपर भी आपको कुछ ऐसी सूरत हाल नज़र आएगी कि इसमें अप साइड पे एक ओपनिंग गैप ओपनिंग हुई, अप साइड पे ओपनिंग दी इसने, और ओपनिंग देने के बाद ये चूँकि अप साइड पे जा रहा है, और अप साइड पे वही 87.84 की लिमिट है इसके पास। अगर ये 84.84 से ऊपर ट्रेड होता है, उसको रीटेस्ट करता है, फिर आप 92 और 96 देख सकते हैं। अगर ये यहीं से वापस आ जाता है, इसको यहाँ पे अगर ये सेलिंग बनाना शुरू हो जाता है इस एरिया के दरमियान, यहाँ पे इस पे 87 पे या 88 पे अगर सेलिंग का कोई लेवल देता है, तो फिर दोबारा आप इसको 81 तक देख सकते हैं। मार्केट में ऐसा पैनिक वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आज मार्केट में 3 मेन बैंक जो से वो ऑफ है। तो ये चूँकि एक फियर की वजह से इंडिविजुअल्स के हाथ में मार्केट है, अदारों के हाथ में नहीं है। तो जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो इस वक्त प्ले कर रहे हैं,
तो उन्हें प्ले कर लेने दें। जब तक ये प्ले करते हैं वेट करेंगे और मार्केट में अपनी एंट्री तभी लेंगे। उम्मीद है मैंने आपको सारी चीज़ें खुल के बता दी होंगी और आपने इनको समझ भी लिया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।